मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्तारोह मंगलम मर्त्युंजय मंगलम विष्णुआय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युमृच्छमामिता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युमृच्छमामिता। शाश्वतं प्रेमैनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भोफनिशं वेदान्तवेदं तिरुवं मनोमयनाख्यं हरि कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं गोविन्दहारं सदा वसन्तं यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मृत्युंजय मंगलम विष्णुआय। वो श्रीमद्भगवती भगवान की जय। गीत देजी धरि हरि रूप भूषण बहुपीठ पीत अनूप सामि घात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भरि भारी। प्रभु कृपा पावरि दीन सादर भरत सिरधरि राम कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करू अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमान वेद पुराण भननता। करुणा सुख सागर सवे गुण आगर जेहि गावहि स्तुति सनता। सोम में हित लागे जन अनुरागी प्रगट भयो श्री कनता। बरिमांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदका ममयोर सोवासी या उपहासी। सुनत धीर मत धीर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान। यह चरित वह विधि की न चाय माता पुनि बोली सो मति डोली। तजहु तात अरूपा के जय शिशुलीला ते प्रियशीला। यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावै हरि पद पावै तेना परई भव गोवा। विप्र
धेनु सुर संतत निज मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल मौसम दीन दीन तुम समा रघुवीर अष्ट विचार रघुवंश मणि हरौ विशंभवे कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गोजवजंद्रहारम सदा वसंतम यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्तार मंगलम मृत्युंजय मंगलम विष्णुआय। वो श्रीमद्भागवत भगवान रामायण भगवान की जय। वो श्रीमद्भागवत भगवान की जय। वृंदावन भगवान की जय। गोकुल भगवान की जय। गोपानंद्याना श्रुत्वा दुर्मयो न पवतो नारपम नात्रा जगमो न गुरुश्रेष्ठा न दृगा न व्रण संगृतायत भूत्यां निपातो नात्र दृष्ट्वा अर्जुनो न भृत्वा प्राज्ञा व्यालश न पतागारणम् उल्नाखुलं च वीक्षार्थं द्रामं च बद्धं च बल्कं कादेस्तं तप्ता न ग्रास्वं कृपा इति न कात्रया। भो श्रीमद् सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित महाराज की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपियों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वही उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल से खींच रहा था, परंतु वे समझ ना सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वो श्री कृष्ण भगवान श्रीमद्भागवत भगवान की जय। ओम नमो नारायणं मंगलम भगवान मंगलम श्री कृष्ण विष्णु देवतायं रक्षायं नमो नमः। बालानाचुराणी नेति नात्रगुण्यामृता नाखलं ब्रेकास्तु मृद्धागे न पुरुषां प्राश्वाश्वामहे नात्रान्तरोक्तं ताजरोन्नाघ्रेत्या तस्यानादत्या ब्लास्वां प्राप्राश्नं तर्वो नाक्रस्ना संद्रानाप्ता चेत्सा उलखलं ताभिक्षार्त्रं ताद्रामा बाध्वं ता न सहतात्मा नाजवं नाभिलोके नन्दा न प्रदास्तो नाभिमोचवः न गोपी नास्त्वा प्रियास्वा निरत्ते भगवान् बालुता नाक्रीचतात उद्रासा नाक्र मुग्धस्त्रांद्रशो न वृद्धांद्रवत्रतार्थः न विहोर्ति न कंचांद्राज्ञाप्ता न पीठा कोन्माना न पादुकवम् न बाष्प्यापि चाक्रोतो श्वानां च न पृथ्वां बाहवनं न दृश्वां दृष्टं लोकं तात्मनो न भृत्वा न भयस्ततात्मं प्राश्वां व्याहवे न हर्षं भगवान् बाला न चेष्टते न क्रान्वो न फलान् श्रुत्वा न सत्वं प्रस्थो न स्वं प्रासी न धमास्तयो न सर्वं फलं प्रदः न फलं तभिक्रार्णि तस्य न सासुं धान्यं क्रोधवयं न फ्रस्वां पारत्ने न फलाभावण्डानं प्रंच न सीतार्नागतं कृष्णं भगवानुर्जन्मना कथायता न राम च रोहिते क्रीडां बालकृवं वृषवयं नोक्तं द्रजास्तो न क्रीडा संग्रहे पुत्रको न दोस्ता न प्रेमासरोहि न पुत्र न सबलात्मा। वो श्रीमद्भागवत भगवान की जय। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपियों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्ष को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं हो सकता। किसी के चित्त में श्री कृष्ण के पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले जाते तो कभी दूसरे से आदि तौल के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले जाते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं का वज्रवशियों में आनंदित करते हुए संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते हैं कि मैं अपने सेवकों के बस में हूँ।
वो श्रीमद्भागवत श्री रामायण भगवान कृष्ण भगवान की जय। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो। यह सुनते ही समस्त कर्म उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यम अर्जुन वृक्षों को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए। खेल में रम गए और तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण ओ बलराम जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे नहीं आए, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी बातल स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। वो श्रीमद्भागवत जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्रीडातां सासूतानां ब्लारिवेलं तासाग्रजव, नातो स्वाव्याप्ते कृष्णा न पुत्र न सहस्रस्तास्नि, न कृष्ण कृष्ण वृन्दां दासो ताता हि तस्नं पिब, नालं ता विहार न सुराशान्ता न क्रीडा सान्तोषी न पुत्रका, न हि राम गच्छान्तास्तु न सानुजा न कुलन्दना, न पात्रे कृतास्तास्वा भगवान् न भक्तिमहर्तार्थे, प्रत्यक्षते न त्वां दर्श्वा भोजमानो न वज्राधिपा, ब्रह्मा प्रियो न ध्याश्वाग्रं बाधयात् न बालकः, न धूलि न स्वं शास्त्रं पुत्रं स्मस्वामाव, न जन्म न मर्दं भगवतो न विप्रदो वेदेगा न शोचे, न पश्यं न पास्त्वमर्तविष्टां स्वां स्त्रीं न कृतास्न, त्वं च न कृतार्थो न भ्यास्त्वां सम्प्रायणाग्राग्ता, एतं यशो न तमस्वाशेखरं त न मत्वा सूतं श्रेणा प्रबन्धन निर्पया, हस्ते कृत्वा न सहस्रं निष्ठा नीत्वा स्वाजा कृत्वा स्तोत्र्यत्यादयम्, न गोप्या वृद्ध्याया न त्वां प्रोन्नाभे न वृद्धवर्धने, नन्द्या न स्मागम्ये न वज्रकारण्याकरमन्त्राय न तपो नन्द्या महाटभो गोपो न ज्ञानव्याज्ञो नाधिका, न देवा कर्तव्याकृते न प्राकृता न रामं कृष्णयो, न उत्थाकमवित्वो न भ्राश्वाम्भिः कुर्न कुलस्य न स्तववे, न यन्त्रे न मृतातं मृगाना नास्या हेत्वा, न मौत्राग्रास्ता राजस्य बालानन्दबालको हस्रो, न स्वानु नानुषा ब्रह्मो परिणाम प्रात। ओ श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण और बलराम ग्वालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके नेत्रों में दूध चुआ रहा था और वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमलनयन श्याम सुंदर बेटा आ जाओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो सचमुचे कुल को आनंद देने वाले हो। मेरे छोटे भाइयों को लेकर जल्दी से आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम वज्र के भोजन करने के लिए बैठ गए, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालकों को अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो सही, तुम्हारा एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। जाओ जल्दी स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीज पोछ कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खेलना। परीक्षित माता यशोदा का संपूर्ण मन प्रेम और बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती थी और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के महल लिए हुए जो कुछ करना चाहते थे बड़े प्रेम से किया।
जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तो वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। और उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े ही थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी जानते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आए। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कुछ कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पुतना के चंगुल से किस प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर इतना बड़ा बछड़ा पेड़ गिरा, फिर भी यह बच गया। गो श्रीमा भागवत कृष्ण भगवान गे। चक्रवातेना नीत्वं दैत्य न बीब्धं प्रियाता न शीलां प्रास्वे न प्रताप्ना सुरेशुरे नात्रेना प्रयात्वां तंद्रोतां प्रायेना बालका अश्वमो या बापी न श्रुष्टं तार्क्षरार्णं अद्वो न प्रास्तं कृष्टो न वज्रं न भिन्न भवेदता त्वाद् बालो न प्रादे न श्यामो नान्त्रे न सानुज्ञया वनं वृन्दावन नामं पश्वं नानन्नकाननं गोपी गवं ता सेव्यं पुद्राद्रीना ध्रुवर्धवर्णं स्वास्यामा संताना सृष्टामार्ना चिर्वं गोन्ध्वं नाग्रतो यातु भावतमदीना रोचते त्रैश्वं गोपा साधु साध्वीना बादं वर्जाक्ष्वाश्वास्माजपुयन्ना पुष्पारुप्याश्चिता ना वृन्बालका स्त्रियो राजन्ना सर्वोप्रकारण्या च सर्वगुण गोपालं तथा नात्र न सहस्राक्ताक्ता स्वं गोपीना श्रीकृष्णायनम् गो नानादीना पुरुष्क्याना संग्रहना पूर्णा सर्वता दृष्टो महयुहुना सप्रोयना हिरुता गोप्योर्बुद्धाना रसकं प्रोत्ताना कांत्याना बालकृष्ण जगुना प्रीता निष्कंठाना स्वभावसा तथा नस्तोरोइन्ना वेकं च समाप्रामास्ते अस्तुं कृष्णमाव्यं तत्ताना सुवर्णव्रतसुखे वृन्दावन स्प्रंप्राशेना सर्वाना सुखां वयं तत्रेना चक्रं राजा स्वां वासं ता चक्रेठाना चन्द्रेना वर्तयता वृन्दावनं ता गोवर्धन प्राष्टाचार्य नारीश्वं प्रीतेन रामं दोस्वा निरुपाय श्रीकृष्ण विष्णु एवं श्रीकृष्ण देवसाय वृंदावनाय नमो नमः। गिरते बच्चा बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश ले जाकर बड़ी भारी पति मृत्यु से मुख में ही डाल दिया था, परंतु वहां से अब वे चट्टान पर गिरा। तब भी हमारे कुल के दिवसों ने इस बालक की रक्षा की। यहाँ अर्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह और कोई बालक न मरा। इससे भी यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे वज्र को नष्ट कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अयंत्र चले जाएं। वृंदावन नाम एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ यह बड़ा पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता और वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो यह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए यह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कुछ कर दें, देर ना करें। गाड़ी बछड़े जो पहले गायों जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहाँ भेज दीजिए। वो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण भगवान की जय। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपियों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झूठ गायें इकट्ठी कर ली और बछड़ों पर घर की सब सामग्रियां लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़े बच्चों और स्त्रियों सब सामग्रियों को बछड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और पीछे से सिंगी तुहारी जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहितिन लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद भगवान कृष्ण की लीलाओं की गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी वैसे ही सज धज कर अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ यह बछड़े पर स्वयमान हो रही थी। वे अपने दोनों
दोनों बालकों की तोतली बोली सुनकर भी आघाती न थी और वे सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करने ग्वालों ने अपने बछड़ों को अंध्रचंद्र का मंडल बांध कर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना दिया। परीक्षित वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत मनोहर और गोवर्धन पर्वत यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुतलों ने देखकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। भो श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। एवं वज्रोनाकाशं प्रीता न चांतो न बाला चेष्टे न बालकावे न स्वाकाले न बत्वं प्रो न भ्रुवन भ्रोत्या अभिद्रो न वज्रभ्रुवा न शागोपान न द्वारकार्के न श्वानु न स्वं प्रस्ता न क्रीडा न परिचदो न कसदं प्रादं तो न वेणु न प्राणजे न क्षिप्तं त श्रीकृत्या न कदं पादे न क्रानावी न स्वमता ग्रीष्मा न गुरो न वृषभे न वृषामानो न बनंतो न युर्मदत्रे न परम्परम न नो क्रीस्तं ता श्रुस्त्वा न श्रुतु न प्राकृतो था न कदाचि यमुना न तारे न बस्वं सार्थो न स्वावके कृष्ण बालाय नो न जिन्नारा दृष्टवंत्र दत्त्या नागमागता त्वं तावस्वरूप्यं पीच्छा न बस्ता न श्रुक्ते हरे न दर्शं ब्लाला देवाय न स्नेना मुर्गत्याय वादाता गृहता शांता स्वां प्रभाते न संग्रे न मृदास्त्या परमात्मा न क्रम प्रशागिर्न प्रोधा न गज्वं ब्रीजितवं न स्वां प्रास्वा शाकाय परमात्मने न पाप्यमः नातृष्वां भीष्मालं ता संसु साधु न साधुते देवा पृष्ठं भ्रवो न पृष्वां प्रवस्वां वर्णायं तं गंगायं नमो नमः। ओम तस्सोम प्रश्नाक्रारे भूताना सुगम कल्काल्को सत्तासो न गोता संप्रांतो न बीजंतर्ते स्वस्व न पतस्व सर्वे न प्रासायन्तग्धा गत्वा न कृतभावसे न पाप्या न प्रभोजलं तत्रे न दुर्वासा न ब्रह्मस्वां प्रेस्तुत्वं त्रस्वा न विलंग्रे न स्वं तं न सृष्टास्तु आत्मा। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में ब्रजवासियों को आनंद देते हुए थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के साथ के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या डेढ़ वाले ढेले सा गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हड़बड़ाते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर कोयल बंदर आदि पशुओं की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते हैं। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा और ग्वाल वालों के साथ तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि यह बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया है और वे आंखों के इशारों से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्यों को तो पहचानते ही और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मार जाने पर कत्तक के वृक्ष पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से दैत्य वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे और देवता भी बड़े आनंद फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल के बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तगड़े ही उठकर बिलेरों की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है जब ग्वाल वाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर चले आए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल वालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वे ऐसा मालूम पड़ता है मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़
टुकड़ा गिरा हो। वो श्रीमद्भागवत भगवान श्री भगवान के शावेना बाको ना महानुश्रो ना बकरूपद्रिक्या आगस्य कृष्णाना तृष्णाना तुंडो ना ग्रस्ता ना बलि कृष्णं महाकाम ग्रस्तं दृष्टा ना रामद्रो ना वर्वका ब्रह्मा इंद्राना विवीना प्राणं ना बीजेतस्य त्वं तालूनां रोलं प्रवन्त्रा ना विधिगरद्या ना गोपानुष्मो ना पित्रं ना जगद्गुरु वर्षद्या साधो ना सीता सुतं बाकं सुडहन्तो ना पुन्नाव्राता तं प्रासानि ग्रातुण्ड्यो न दुर्भकं ताकशासुकं तथाम्पति प्रत्यक्षो बालादार लीलामगद्धो विवार्णाद्भोकशा तदाम्बाक्री न क्रोशो लोभास्नेष्माकानन्तानाकाद्वि सुमृडै चाणकशस्त्वे न सद्वसङ्गोपा न सृष्टाभिस्तास्मरे मुक्तं बाकस्वां प्रोलाभे बालका रामादेना ब्राह्मीन्द्रेणोगना नास्ताङ्गतं त्वां प्रैवे निर्वत्ता न प्राणिवस्वां प्रमावेशा न तरज्जुना श्रुत्वा ताभिस्मिता गोपा गोवांसरन्तं प्रिवात्रयगीताया ओम प्राचोबासुकन्नन्द्रास्निना तृष्णातश्चना कहो बातस्य बालकस्य ब्रह्मनिर्तस्यो भवान् आस्वं विप्रस्य तेषां कृत्वा पूर्वं तो न भयं ना प्रास्वां प्रातायिना तेना दोदर्दर्शना जेघानो साधेन रास्तो न प्रन्थान्त्रवतवताय। ओ श्री कृष्ण भगवान की जय। ग्वाल बाल को उसे देखकर डर गए और वे बक नामक एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धरकर वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी, वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम जी आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया है, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए और परीक्षित श्री कृष्ण लोक पिता माँ ब्रह्मा के भी पिता हैं, वे लीला के ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोट से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर आदि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपटा ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल वालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई बीरन गाड़ा जिसकी जड़ का खस होता है को चीर डालते हैं। इसे देख देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के नंदवन के बेला चमेली आदि फूल बरसाने लगे था। नगारे आदि बजा कर स्तनों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर जब बलराम जी आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रिय सचेत और आनंदित हो गई हो। सब ने भगवान को अलग अलग करके गले लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद अपने अपने बछड़े वज्र में आए और वहां उन्होंने घर के बिल्कुल सारी घटना यह सुनाई।